मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये 2 जून से जो ये जंग शुरू होने जा रही है, इसके क्या रिजल्ट निकल कर सामने आ सकते हैं? पाकिस्तान कहाँ तक जा सकता है? स्क्वाड आपको कैसा नजर आ रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया अरबाब जहांगीर। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बुनियाद पर देखें तो पाकिस्तान का 15 रुकनी कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं है। 5 ओपनर्स आपने रखे हुए हैं, 5 फास्ट बॉलर्स हैं, 3 स्पिनर्स हैं और उसके अलावा 2 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं। तो इस लिहाज से इस कॉम्बिनेशन को देखते हुए अब 11 पाकिस्तान क्या बनाता है। आयरलैंड की सीरीज में इन्होंने ट्राई किया, लेकिन ये उस्मान खान को और अबरार अहमद को क्रिकेट की बस के तरह मुसाफिर की तरह अपने साथ लेकर घूम रहे। उन्हें कोई मैच इन्होंने नहीं खिलाया जब तक इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा T20 खेला गया था। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का हतमी 11 रुकनी कॉम्बिनेशन बनाने में खुद टीम मैनेजमेंट को मुश्किलात का सामना है। आपने साइम अयूब का जिक्र किया। साइम अयूब एक ही तरह का स्ट्रोक खेलकर आउट हो रहे हैं और सुनने में यह आया कि टीम मैनेजमेंट इस बात पर गौर कर रही है कि शायद T20 वर्ल्ड कप में एक मरतबा फिर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जोड़ी को आजमाया जाए। इसी तरीके से आजम खान जो विकेट कीपर है, कहीं फील्डिंग कर नहीं सकते सिवाय विकेट कीपिंग के। उन्होंने नेशनल मैचेस में सिर्फ 88 रन बनाए और कितने मौके देंगे। रिजवान एज अ फील्डर खेल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अभी टीम मैनेजमेंट को सोचना होगा कि हतमी कॉम्बिनेशन हम जो 6 जून को अमेरिका से मैच है उसके लिए क्या बनाते हैं। सही। तो अब मिर्जा साहब, ये ज़ाहिर है साइम अयूब की जगह बाबर आजम रिजवान की एक बार फिर ओपनिंग पेयर पर वापसी होती है, तो फ़खर जमान भी तो हमारे पास एक स्पेशलिस्ट ओपनर, सबसे एग्रेसिव प्लेयर, और नंबर 3-4 पर भी जब भी उन्हें जहाँ भी जो मौका मिल रहा है उसमें पिछले कुछ अरसे में बड़ी बेहतर वो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। वो एक बैड पैच जो था उनका वो गुजर चुका है। तो ये वाली तब्दीली हमें क्यों नहीं देखने को मिल रही? टीम का थिंक टैंक इस जानिब नहीं सोच रहा। अगर बड़ी टीमों के खिलाफ आपको मैच जीतना है तो आपके एग्रेसिव प्लेयर्स को लंबा जाना होगा, तो इसमें उनसे बेहतर कोई चॉइस हो सकती है? ये बिल्कुल सही कहा अरबाब आपने, क्योंकि फखर जमान जो है वो सर्किल का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जो उठते हुए स्ट्रोक्स खेलते हैं, जब दायरे के बाहर सिर्फ 2 फील्डर्स होते हैं, तो अब उनको ये चौथे नंबर पर भेज रहे हैं और चौथे नंबर पर भी आकर वो जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं उससे उनके कॉन्फिडेंस का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि टीम मैनेजमेंट ने ये फैसला कर लिया है कि फखर जमान को नंबर 4 पे ही खिलाएंगे और फखर जमान प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कह चुके हैं कि मैं नंबर 4 पे सेट हो गया हूँ। तो इसका मतलब अब ओपनर्स कौन है? उस्मान खान जिसने अपनी कश्तियां जला दी थी, जो मुत्तहिदा अरब अमारात से क्वालिफाई कर जाता खेलने के लिए, लेकिन वो पाकिस्तान से खेलने के लिए आ गया। अब तक उसे कोई मैच नहीं मिला। 3 मैचेस आयरलैंड के थे और इंग्लैंड के जो 3 मैचेस थे उनमें उसको कोई मैच नहीं मिला। तो अब क्या होगा, कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। और जो क्रिकेट के माहिरीन और नाक़दीन जो कि अपने तजज़िये दे रहे हैं वो पाकिस्तान को सेमीफाइनल के लिए फेवरेट करार नहीं दे रहे, क्योंकि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है, न्यूजीलैंड की कमजोर टीम के खिलाफ 2-2 से सीरीज बराबर हुई, आयरलैंड के खिलाफ पहला T20 हार गए और बकिया 2 जीते, लेकिन वो दूसरे T20 में भी अगर वो कैचेस ड्रॉप नहीं करते फखर जमान और रिजवान का जो डॉली कैचेस थे, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती थी। तो मैं समझता हूँ कि अभी पाकिस्तान के लिए बहुत सारे उन्हें मराहल तय करना है और यूएसए की टीम अरबाब वो और खतरा साबित होगी, क्योंकि उसने बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज 2-1 से जीती है। फिर आपके ग्रुप में आयरलैंड भी है, भारत भी है। तो पाकिस्तान के लिए आसार ज्यादा अच्छे नजर नहीं आ रहे, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी हमारी तो ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी टीम एक मरतबा फिर उसी फॉर्म में वापस आए जिसका वो माजी में जिस तरह मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को एक बड़े लंबे अरसे के बाद, कई साल के बाद वापस बुलाया गया, डायरेक्ट टीम में भी उन्हें जगह दी गई। अब वो PSL की परफॉर्मेंस है या मुख्तलिफ लीग्स की परफॉर्मेंस है, लेकिन क्या उनके वापस टीम में शामिल होना इस बात को साबित कर रहा है कि पाकिस्तान में फिर बैकअप टैलेंट आपके पास मौजूद नहीं है? PSL से नया टैलेंट निकल कर नहीं सामने आ रहा, जो आप फिर पुराने खिलाड़ियों को वापस ला रहे हैं, उनके हाथ पांव जोड़ रहे हैं? ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है अरबाब। दरअसल आपके पास फास्ट बॉलर बहुत है। आपने मोहम्मद अली को नहीं रखा, आपने जमान खान को नहीं रखा, मोहम्मद हसनैन को नहीं आपने कंसिडर किया, फिर एहसानुल्लाह जो है वो जख्मी है, मतलब वो रिहैब कर रहा है। मतलब आपके पास जब बैकअप पे है तो क्या वजह है कि आमिर को आप तकरीबन 4 साल के अरसे के बाद वापस लेकर आए इंटरनेशनल क्रिकेट में? मेरी तो समझ में नहीं आता। 2020 में वो इंग्लैंड में आखिरी T20 खेले थे और अब आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में वापस आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सिलेक्शन में कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर है। आपने 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी बनाई हुई है जिसका कोई सरबराह नहीं है, और वो कहते हैं ना कि साजे की हांडी जो है वो चौराहे में फटेगी। तो आप देखें ना कि PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने एक्शन लिया। उन्होंने कहा जब तक तमाम सेलेक्टर्स ऑन बोर्ड नहीं होते टीम के अनाउंसमेंट को उन्होंने रोक दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 7 अफराद को रख लिया, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। ये तजुर्बा कभी नहीं हुआ और उनका कोई चीफ सेलेक्टर नहीं है। वहाब रियाज
गैर एलानिया तौर पर चीफ सेलेक्टर हैं, वही क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं। जब कार्डिफ में टीम की प्रैक्टिस हो रही थी, वो किट में आकर बॉलिंग भी कर रहे हैं। मुझे तो डर है कि कहीं वो पाकिस्तानी टीम में खेल ना जाए दोबारा। सही। तो मिर्जा, जिस तरह भी ये एक बैटिंग में वीक लिंक साइम अयूब मौजूद हैं, फील्डिंग में वीक लिंक आजम खान मौजूद हैं, तो ये शादाब खान को भी स्पिन बॉलिंग का इस वक्त वीक लिंक कहा जा सकता है। पिछले मैच में वो 4 ओवर में 50 से ज़्यादा रन उनको पड़ गए। बैटिंग में उनको कभी 5 पर भेजा जा रहा है, कभी और ऊपर भेजा जा रहा है, वो परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ये बगैर परफॉर्मेंस के कब तक इस तरह टीम खिलाड़ियों को कैरी करती रहेगी? लोग कहते हैं कि शादाब खान को सपोर्ट कर रहे हैं कप्तान बाबर आजम। अब शादाब खान की गुज़िश्ता 10 T20 इंटरनेशनल मैचेस में अरबाब आप परफॉर्मेंस उठाकर देखें, सिर्फ 6 विकेटें हैं शादाब खान की, रन्स भी कोई इतने ज्यादा नहीं है। तो आप उनको किसी तरीके से, उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ 4 ओवर में 54 रन दिए और फिर उसके बाद बकिया 2 मैचेस में उन्होंने नहीं खिलाया। इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच हुआ बर्मिंघम में, वहां उन्होंने 4 ओवर में 55 रन दिए और फिर आपने उनको सेट करने के लिए 5वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए भेज दिया। शादाब खान बॉलिंग ऑलराउंडर है। जब वो पाकिस्तानी टीम में 2017 में आए थे तो एज अ लेग स्पिनर आए थे। ठीक है, उन्होंने अपनी बैटिंग को इंप्रूव किया, नो डाउट, वो जबरदस्त फील्डर है, लेकिन आप उनको एडजस्ट करने की कोशिश करें। अबरार अहमद ने क्या बिगाड़ा है, आप ट्राई करें ना। अबरार अहमद को आपने ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा 23 के वर्ल्ड कप में। अबरार अहमद को आपने आयरलैंड में कोई मैच नहीं खिलाया, इंग्लैंड भी लेके घूम रहे। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म तो हो रहा है ना, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है उमर साहब, ये अब इन्हीं अवेलेबल रिसोर्सेज में क्या ये टॉप 4 में टीम जगह बना सकेगी? आपकी नज़र में इस वर्ल्ड कप के टॉप 4 सेमीफाइनलिस्ट कौन से ममालिक हो सकते हैं? देखिए, जो क्रिकेट के माहिरीन और नाक़रीन कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये ग्रुप तो निस्बतन आसान है कि एक रिवायती हरीफ भारत ही इनके साथ इस ग्रुप में है। पाकिस्तान, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अमेरिका को भी हराएगा, आयरलैंड को भी हराएगा, कनाडा को भी हराएगा। इसके बाद जब पाकिस्तान सुपर 8 मरहले में जाएगा तो जो आईसीसी ने रेटिंग जारी की है, रैंकिंग है, उसके तहत अगर उस ग्रुप से आते हैं तो कौन आएगा? इंग्लैंड आएगा, वेस्ट इंडीज आएगा और साउथ अफ्रीका आएगा जो सुपर 8 में। तो वहां पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी। जो अब क्रिकेट के माहिरीन और नाक़दीन ये कह रहे हैं कि इस वर्ल्ड कप के लिए इंडिया, वेस्ट इंडीज, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इन 4 टीमों को वो सेमीफाइनल के लिए फेवरेट करार दे रहे हैं। अब पाकिस्तान को तो बेशतर ने रूल आउट कर दिया है, लेकिन हमारी टीम अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी लोगों के अंदाजे गलत कर सकती है। दुआ करें कि इस मरतबा ऐसा कर दे, लेकिन बज़ाहिर बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। सही। और साहब, इसके अलावा साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड भी 2 बड़ी तगड़ी टीम है, तो ये उनको भी इस वक्त रूल आउट किया जा रहा है? जी हाँ, साउथ अफ्रीका चोकर्स है ना अरबाब। आप देखेंगे, अब उन्होंने कप्तानी, वाइन डूसन ने उनकी कप्तानी की साउथ अफ्रीका की टीम वेस्ट इंडीज में T20 सीरीज खेल रही है, उसमें भी वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। और इस तरीके से न्यूजीलैंड में प्लेयर अच्छे, लेकिन न्यूजीलैंड का T20 का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। तो इसलिए लोग मौजूदा टीम को देखते हुए, ऑस्ट्रेलिया ने मिचेल मार्श को कप्तान बना दिया है, पैट कमिंस उनके अंडर खेलेंगे, तो मौजूदा फॉर्म को देखते हुए, परफॉर्मेंस को देखते हुए, रैंकिंग को देखते हुए क्रिकेट के माहिरीन जो है वो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को उसमें सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।